हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भूगोल में ग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं। कितना भाग? 57% भाग जी है पृथ्वी से चंद्रमा का देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है। 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 21 जून है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं। इस क्वेश्चन को हम 3 स्टार देंगे क्योंकि यह पेपर में ज़्यादातर आता है। इसका आंसर है 21 मार्च या फिर 22 सितंबर। 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है। यानी कि जो हमारा सूर्य है वो हमें कब तक यानी कितने साल तक ऊर्जा देते रहेगा। तो इसका आंसर है 1011 वर्ष। यानी कि जो सूर्य का जीवन काल बताया गया है वो 1011 वर्ष बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। वो है ओलिपस मेसी। कौन सा ज्वालामुखी है सौरमंडल का सबसे बड़ा? ओलिपस मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण ग्रह की खोज कब हुई। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? 1781 में। कब हुई थी? 1781 में हुई थी अरुण ग्रह की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सौर वर्ष। क्या कहते हैं? सौर वर्ष। जो पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है। जो पृथ्वी पर ऋतु जी परिवर्तन होती है उसका क्या कारण है? अक्ष पर झुकी होने के कारण। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो वो ही कारण है जिससे ऋतु में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त हुई। यानी कि जो प्लूटो ग्रह है उसे ग्रह की श्रेणी से कब बाहर निकाला गया था। उसे निकाला गया था 24 अगस्त 2006 को। कब निकाला गया था इसे बाहर ग्रह की श्रेणी से? 24 अगस्त 2006। 24 अगस्त 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। जो हमारा बुध ग्रह होता है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 88 डेज। यानी कि 88 दिन। कितने दिन लगते हैं बुध ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में? 88 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह है। वरुण ग्रह जी है सूर्य से सबसे दूर है। कौन सा ग्रह दूर है सूर्य से सबसे दूर? कौन सा ग्रह है? वो है हमारा वरुण ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है। यानी कि क्वेश्चन में कहा है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो वो 2 ग्रह है। कौन कौन से? एक तो है बुध ग्रह और एक है शुक्र ग्रह। ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। कौन कौन से ग्रह है वो है एक तो बुध ग्रह और एक है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में क्या कहा है, कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है
जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। तो वो कौन सा ग्रह है? वो है हमारा बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? इसका आंसर है शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की बहन कहते हैं। कौन से ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की बहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीव यानी कि जो जीवित व्यक्ति है या फिर कोई भी जीवित प्राणी जो सांस लेता है, तो कौन से ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी ग्रह पर जीवित यानी कि जीव रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? बताना है हमें। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? वो कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा जी है पृथ्वी का एक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? पृथ्वी जी है अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो हम कह सकते हैं 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ये टाइम जी है बिल्कुल फिक्स है जो पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगाने में समय लेती है। कितना बताया मैंने आपको? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। ये टाइम लगता है पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी में क्या है? जल है। यानी कि इसका आंसर ही होगा जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह? नीला ग्रह। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को कहा जाता है जीवाश्म ग्रह? चंद्रमा को। चंद्रमा को क्या कहते हैं हम? जीवाश्म ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह? जीवाश्म ग्रह।